वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु। तो प्रभु यीशु मसीह किसकी पुकार की सुनता है? कैसे मैं पुकारूं कि प्रभु यीशु हमारे आवाज को सुने? भगवान की पुकारना तो कैसे पुकारना है, हमें पुकारने के लिए हम लोगों को सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 7 में इस तोकार कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी सुनी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के सामने कैसे हमें पुकारना है? बड़े दीनहीन विनम्र बनकर प्रभु के सामने मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचो कि मेरे पास इतनी साधन सुविधा है, मैं इतने बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, ऐसे कुछ बात नहीं वहां पर है। यहाँ पर कोई बात नहीं है। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और हालेलुया, हालेलुया। और उसे हर संकट से, हर प्रकार के संकट से बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, मेरे पीछे दुहराना, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु के सामने कैसे हमें बनना है? दीनहीन बन जाओ, दीनहीन बन के प्रभु से मांगो ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हमें दीनहीन बनकर मांगने के लिए आज हमें इस तोकार हमें बताते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए इस तोकार कहता, मैं जीवन भर मैं उनकी स्तुति करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे दुहाई पर ध्यान दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हृदय से पुकारने वालों की आवाज को हमारा परमेश्वर सुनता है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो इस तोकार कहता है, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम किसके प्यार करते हैं? प्रभु। हाँ, वचन में लिखा, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। क्यों प्यार करते हैं? क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी पुकार सुनता है, मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें कभी भटकना नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि परमेश्वर है जो हमें कृपा दिया है। जब मैं दीनहीन बना, प्रभु ने दीनहीन बनकर प्रभु से मांगा, प्रभु ने हमें दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब जब मैं मांगा प्रभु हमें देते गया। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी ग्रंथ में अध्याय 29 पद संख्या 12 में पढ़ने की मिला है, ईश्वर कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, ईश्वर कहते हैं, किसे कहते हैं? यिर्मयाह नबी से कहते हैं। क्या कहते हैं? जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या प्रभु हम लोगों की ये प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं? हम लोग प्रभु से मांगते हैं तो क्या प्रभु यीशु मसीह सुन रहा है कि नहीं? सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों,
हम सब प्रभु के पुकारना सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। 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 प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या में 21 में पढ़ते हैं, पेतरुस कहते हैं जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा। हालेलुया। हालेलुया। पेतरुस कहते हैं जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वह बचेगा। हालेलुया। 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 ओना नबी ने मछली के पेट में से प्रभु की दुहाई दिया तो बच गया। ओना नबी ने मछली के पेट में से अपने प्रभु की दुहाई दिया, प्रभु ने उन्हें बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग प्रभु की नाम की दुहाई भूलना नहीं, प्रभु के नाम की दुहाई देते रहो, उससे मांगो ना मांगो। हालेलुया। हालेलुया। वो देने का वादा किया है, जरूर देंगे आप लोगों को, हम सबों को देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 2 से 3 में देखो, इस तोकार का कहता है, इस तोकार कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। हालेलुया। 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 देखो, इस तोकार कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा, तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। हालेलुया। 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 देख लो, जन्म के अंधा ने प्रभु को पुकारा ना, तो प्रभु ने उनकी आंख की रोशनी दिया कि नहीं? दे दिया। कोढ़ियों को प्रभु यीशु छू कर चंगा किया कि नहीं? क्योंकि उन जो पुकारेगा प्रभु उनके पुकार के सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। अब पुकारने के लिए हमें कैसे पुकारा जाएगा, कैसे हम पुकारें कि मेरे पुकार को सुनेगा? देख लो, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी पुकार को, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी पुकार को सुन लिया। तब बड़े विनम्र होकर दीन बनकर प्रभु की पुकारो, प्रभु आपकी आवाज को सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला और मैं मरने को था और तूने मुझे नया जीवन प्रदान किया। हालेलुया। 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 तो प्रभु ने हम सबों को कैसे कैसे जीवन से, मृत्यु की ओर से निकाल कर अपने राज्य में ले आया है। हालेलुया। हालेलुया। पहले हम सब पाप में मर रहा था, बुराई में मर रहा था, रोग में मर रहा था, बीमारी में मर रहा था, नाना प्रकार के परिस्थिति में हम सब घटना टेकता था, कहीं जाकर अंते मंदिर में, मस्जिद में। आज प्रवेश से हम सबों को क्या जीवन में खुशी दिया है। हालेलुया। 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 मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। मैं पाप में मर रहा था, बुराई में मर रहा था, बुरी आदतों में मर रहा था, बुरी नशाओं में मर रहा था, मैं रोग बीमारी में मर रहा था, नाना प्रकार के परिस्थितियों से मैं जकड़ा हुआ था, नाना प्रकार की बुराइयों से, बुरी आदतों से जकड़ा हुआ था। प्रभु ने मुझे छुड़ाकर अपने राज्य में ले आया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं जीवन भर प्रभु के राज्य में रहूंगा। हालेलुया। मैं जीवन भर अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगा। हालेलुया। 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 देखिए, वचन में लिखा है, ओना नबी की ग्रंथ अध्याय 2-3 में हम पढ़ते हैं, ओना नबी कहते हैं, मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हालेलुया। मैंने अधलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। हालेलुया। देख लो, ओनन नबी कहाँ से पुकारता है? ओनन नबी मछली के पेट से पुकारता है। तो बताओ, मछली के पेट में से, समुद्र में मछली के पेट में से ओना नबी पुकारते हैं। तो बताओ, मछली के पेट में से परमेश्वर ने ओना नबी की पुकार के सुन लिया कि नहीं?
देख लो, मछली के पेट में से ओना नबी पुकारते हैं परमेश्वर को, वहां से मछली के पेट में से हमारा परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखो ओना नबी कहते हैं, मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने अधलोक में से पुकारा और तूने मेरी पुकार को सुनी। हालेलुया, हालेलुया। इससे मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु को पुकारो, प्रभु की पुकारो। संसार में प्रभु यीशु मसीह की सिवाय दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सारी दुनिया मसीह की पुकार रहा, सारा दुनिया मसीह की पुकारता है। सारी दुनिया या शांति में पड़ी है, सारे लोग भगवान की पुकारता है, सारे लोग भगवान की पुकारता है। जाकर देखो, पूरा दुनिया प्रभु 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 कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पूरे संसार के लोग, सारे लोग प्रभु 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 कहकर पुकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारता है वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो लोग प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, प्रभु के वचन का पालन करते हैं, वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। वही व्यक्ति जो कुछ मांगेगा उसे सब कुछ मिल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, ईश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं, वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा और मांगेगा तो भी उसे मिलेगा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम सब प्रभु प्रभु कहते हैं, अच्छा करते हैं, अब उनके वचन का हमें पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए देखिए, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या हम 12 में पढ़ते हैं। संत पेतरुस कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, संत पेतरुस कहते हैं, ये पेतरुस का कहना है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। हालेलुया, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, संत पेतरुस कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, ईसा मसीह के नाम के सिवा इस संसार में किसी के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि ईसा मसीह के नाम के सिवा और दुनिया में कोई मुक्तिदाता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? मरने से पहले मुक्त कर दिया। हालेलुया, मरने से पहले यीशु उन्हें कहा, ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो किसी से नहीं लड़ा, किसी से झगड़ा नहीं लड़ा, किसी से तीर नहीं मारा, किसी के धनुक नहीं मारा, किसी की लड़ाई नहीं पिया, न तो दारू पिया, तो नशा खाया, न तो भांग खाया। अन्य भगवान देखते तो बहुत कुछ खाते हैं, मगर ये भगवान कुछ भी नहीं खाता था। ये भगवान पवित्रता के जीवन जीता था। हालेलुया, हालेलुया। अब मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ए पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के सिवा संसार में कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के सिवा इस संसार में कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं है, कोई क्षमा करने वाला नहीं है। सब लड़ने वाला, मरने वाला, मिटने वाला, मिटाने वाला,
मगर प्रभु यीशु मसीह लड़ने वाला नहीं है, वो एक दूसरों को क्षमा करने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के सिवा संसार में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। ये जान जाइए, ईसा मसीह के नाम के सिवा और खुद कोई दूसरा नाम आप लोगों को मुक्ति नहीं दे सकता है। हालेलुया। आप सारी दुनिया में बड़े बड़े जगह पर घूम जाओ, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति सिर्फ ईसा मसीह देने वाले हैं। हालेलुया। ईसा मसीह मुक्ति कब देने वाले हैं, कब से देने लगे? प्रभु यीशु मसीह को दाढ़ी नोचा गया पता है, मुंह पर थूका गया पता है, उनके कपड़े फाड़ा गया, कोड़ों से माराया, बहुत मारा ना, मार के लोग प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूक दिया। थूकने के बाद में प्रभु यीशु मसीह के लकड़ी की क्रूस पर चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में वहाँ प्रभु यीशु मसीह तड़प रहे हैं। देख लो, वहाँ तड़प रहे हैं, ओट सूखता जा रहा है, तड़प रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के उस समय कादे खट्टी अंगूरी उन्हें कपड़े में लपेट करके शकरकंदे से उनके मुंह तक चटाते हैं। प्रभु यीशु मसीह देख लो, ये सब प्रभु यीशु के साथ में काम हुआ है, अन्याय हुआ है। मगर प्रभु यीशु मसीह अन्याय करने वालों लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। तो बताओ, मुक्तिदाता है प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई संसार में मुक्तिदाता है? संसार में कोई मुक्तिदाता नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सिवा। इसलिए हम सब कभी ना भटके, प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुने और उनके वचन का पालन करें। हालेलुया। हम सबों को वचन सुनना और उसके वचन का पालन करना है। हालेलुया। तो हमारा रिश्ता किसके साथ में होना चाहिए? हमारा रिश्ता सिर्फ यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। हालेलुया। हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु, जय